हमारे मित्रों एवं किसान भाइयों, यदि आप बैगन खेती किए हैं, आपका बैगन का पौधा पुराना हो गया है, यदि आप उसे कटिंग करना चाहते हैं यानी कि काट कर हटाना चाहते हैं, तो भैया आप उसे काट कर नहीं हटाना है, यानी कि खेत खाली नहीं करना है, वह पौधा को फिर से फैलाना है। तो उसे जो है बैगन का पुराना पौधा का कटिंग कैसे करें और क्यों करें, तो हमारे YouTube चैनल पर आप जुड़े रहे, हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिए और वो पुराना पौधा में से फिर हम नया बैगन फिर कैसे फैलाएंगे और वो पौधा फिर नया कैसे होगा, हम सारा जानकारियाँ आप लोगों के साथ आज शेयर करने जा रहा हूँ भैया। तो हमारे वीडियो को आप लास्ट तक देखिए भैया। यदि आप बैगन खेती किए हैं अगस्त सितंबर में, यदि आप बैगन रोपाई किए थे, वो बैगन फलते फलते यदि आप पौधा पुराना हो गया है, तो अब पुराना पौधा में से फिर उसे नया पौधा कैसे बनाएं, तो आप उस जानकारियाँ आप लोगों के साथ आज का वीडियो में मिलेगी भैया। तो यदि आपका बैगन का पौधा पुराना हो गया है, यदि आपका पौधा बैगन का फल नहीं रहा हो, यदि आपका ज़मीन ऊंचा जगह में है, आप यदि ऊंचा जगह में पौधा लगाए हैं, अब उसे उखाड़ कर नहीं फेंकना है, उसे पुनः उसे फिर फैलाना है और फिर उससे अधिक से अधिक उसे उत्पादन लेना है और वो पौधा को फिर से नया बनाना है, ताकि हमें यह मई है भी और जून लगते ही वह बैगन जो है हमें फिर फलने लगेगा, फिर वह हमें जो है अधिक से अधिक उत्पादन देगा। यानी कि जून से जो उत्पादन उसका शुरू होगा, फिर आपको जो नवंबर दिसंबर तक वो बैगन जो फिर आपको अच्छा उत्पादन देगा, यानी कि सालों भर बैगन फिर फल सकता है। और फिर वही रोपाई क्या हुआ बैगन से भैया, आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं, अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं और बैगन को अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो भैया आप बैगन का पौधा कटिंग क्यों करें, यदि आप बैगन का पौधा है उसका तो उसका कटिंग कीजिए, क्योंकि जब आप पौधा को कटिंग करेंगे, यदि आपका मान लीजिए बैगन का पौधा अभी 3 फीट 4 फीट का हो गया है और वह फल नहीं रहा है और पुराना हो गया है, तब उसे क्या करना है, अब ज़मीन से लेकर उसके मतलब पौधा के जड़ से लेकर आप ऊपर तक 1 फीट में अभी सबको कटिंग कर दीजिए। कटिंग करने से क्या होगा भैया, आपका जो पुराना उसमें जो शाखाएँ होती है वो पुराना शाखाएँ सब कट जाएगा, उसका जो जड़ बचेगा उससे फिर आपका नया शाखाएँ निकलेगी, नया उसमें कालियाँ निकलेगी, नया ब्रांच निकलेगी भैया, और नया उसमें जब फलन क्रिया उसमें लेकर ही आएगी। तो अब जो है और फिर वो बैगन अब आपको जून से लेकर के आप जनवरी फरवरी मार्च तक आप फिर बेचते रहेंगे, बेचते बेचते थक जाएंगे, आपका खेत से बैगन नहीं हो रहेगा और वर्षा के समय भी आपका पौधा अमानत रहेगा। तो क्या करना है, उसको समय समय में संरक्षण करना है। तो जब यदि आप वो पौधा का संरक्षण कर पाएंगे, तो आप फिर बैगन के आप कमाई से फिर मालामाल हो जाएंगे। तो कैसे संरक्षण करें भैया, सबसे पहले आप पुराना पौधा को आप जितना उसका पुराना शाखाएँ हैं वो आप ज़मीन से लेकर 1 फीट में से आप रख करके बाकी सबको कटिंग कर दीजिए। इसके बाद आपका खेत में जो खरपतवार हो गया है, क्योंकि जब पौधा पुराना हो गया है उसमें अब फल नहीं लग रहा है, उसमें कोई भी किसान भाइयों हमारे मेहनत नहीं करेगी, तो उसमें जो है खरपतवार अधिक हो जाएगी खेत में। इसलिए आप जो है वह खरपतवार को फिर अच्छी तरह से नियंत्रण कर दे, यानी कि वह खेत को पूरा साफ सफाई कर ले, यानी कि कटिंग करने के बाद खेत को पूरा साफ सफाई कर लेना है, यानी कि खरपतवार से मुक्त करना है। इसके बाद हमें सड़ा हुआ गोबर फिर भरपूर मात्रा में इस्तेमाल करें, ताकि पौधा को पोषण मिले। पौधा को यदि पोषण मिलेगा तो भैया पौधा हमारा हरा भरा होगा, पौधा में अधिक कालियाँ खिलेगी, पौधा में अधिक शाखाएँ होगी और अधिक फलन क्रिया लगेगी भैया। यदि अधिक फलन क्रिया यदि होगी तो हमें उत्पादन अधिक मिलेगी, और उत्पादन अधिक मिलेगी भैया। ये बरसात के समय में जनरल खेत में बैगन नहीं होता है, क्योंकि पानी के कारण सभी सूख जाएगा। तो हमारा जो है यह बैगन अच्छा पैसा देगी और अच्छा जो है भाव में मार्केट में बिक्री होगी, तो हमें बहुत अच्छा मुनाफा होगा। तो गोबर खाद देने के बाद अब इसमें क्या करना है, फिर ट्राइकोडर्मा, क्योंकि उखेड़ापन और कुकड़ीपन के नियंत्रण के लिए भैया आप ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करें। पहले जो किए थे 1 साल हो गया, वो डिस्पोज हो गया, अब उसमें क्या करना है, फिर ट्राइकोडर्मा जो है हमें जो 1 एकड़ के हिसाब से 4 से 5 किलो, या पाउडर में ले तो किलो में ले, यदि झोल में ले तो लीटर में ले, तो इतना जो है आप सड़ा गोबर खादी मिला दीजिए, फिर उसे 24 घंटा अच्छी तरह से ढक कर रख दीजिए। फिर उसे आप जो छिड़काव करें, तो छिड़काव करने के वक्त भैया ज़मीन में आपका नमी होना चाहिए, और ज़मीन में यदि नमी नहीं है आप ज़मीन में पानी पटा दीजिए, सिंचाई कर लीजिए। इसके बाद आप ट्राइकोडर्मा छिड़काव करें।
और ट्राइकोडर्मा छिड़काव करते वक्त आप किसी भी रासायनिक खाद का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब वो रासायनिक खाद का इस्तेमाल करेंगे भैया तो ट्राइकोडर्मा का पावर जो है वो शून्य हो जाएगा, वो पूरा वो डिस्पोज हो जाएगा, यानी कि वो आपको कुछ काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो एकदम ऑर्गेनिक है, वो जैविक है से निर्मित है भैया। और जब रासायनिक जब उसे मिलाएंगे वो डिस्पोज होएगा। इसलिए ट्राइकोडर्मा देते वक्त आप कोई किस्म का रासायनिक खाद का इस्तेमाल न करें। फिर अच्छी तरह से पानी पटवन कर दे भैया। और 1 हफ्ता के बाद अब खेत में क्या करना है, NPK थोड़ा बहुत देना है, क्योंकि हम पौधा को भरपूर पोषण के लिए हम सड़ा हुआ गोबर खाद को भरपूर इस्तेमाल कर चुके हैं। तो अब क्या करना है, थोड़ा बहुत जो है अब मतलब रासायनिक खाद को भी लेना है, क्योंकि हमारे ज़मीन अभी हमारे पर्यावरण इतना दूषित हो गया है, जो हम पूर्ण ऑर्गेनिक लगाने में हमें कुछ दिन का मेहनत करना पड़ेगा। और मतलब ऐसा होगा जो आप जो है मतलब ये खाद को इस्तेमाल करें, रासायनिक खाद का न्यूनीकरण करें और आप जैविक और गोबर खाद का प्रोत्साहन करें। तो न्यूनीकरण के माध्यम के तहत भैया आप क्या करना है, 1 एकड़ के बराबर में आप 1 बोरी DAP डाल दीजिए और आप 25 किलो यूरिया 25 किलो पोटास इतना मिला करके आप बैगन के पौधा में लगा दीजिए। और पौधा में लगाने के बाद फिर उसे जो है पानी पटवन कर दीजिए। इसके बाद क्या करना है, पौधा को अधिक ग्रोथ के लिए फलन फूलन क्रिया को तेज करने के लिए 1 एकड़ बराबर में आप 1 किलो से लेकर के आप 1 किलो तो नहीं भैया, कम से कम 10 किलो घनजाइम गोल्ड का इस्तेमाल करें। हो सके तो ह्यूमिक एसिड का भी इस्तेमाल करें। यदि ह्यूमिक एसिड क्या करेगा, बरसात का समय है उसका पौधा का रूट का वृद्धि करेगा। यदि रूट का वृद्धि करेगा भैया, यदि आपका पौधा हरा भरा रहेगा भैया, तो आपका पौधा में कोई बीमारियां नहीं लगेगी, आपका पौधा में इल्लियां नहीं लगेगी, आपका पौधा अधिक उत्पादन देगा भैया। तो आपका पौधा जो है अधिक उत्पादन देने के कारण आपका जो है अधिक मुनाफा होगा। तो इसलिए भैया आप पुराना बैगन खेती किए हैं, तो यदि पुराना बैगन का पौधा आपके पास है और यदि ऊंचा जमीन में है, उसे उखाड़ कर मत फेंकिए, उसे कटिंग कीजिए, फिर उसमें मेहनत कीजिए। वह बैगन आपको 1 महीना के बाद फिर वैसा ही फैलेगा जैसा कि नया पौधे का बैगन फल देता है, उसी तरह बैगन फैलेगा और आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। सालों तक जो है आप ट्राई कर सकते हैं और उनसे बहुत अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं। भैया हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो धन्यवाद, नमस्कार।